जबलपुर में ब्यूटी एसोसिएशन के द्वारा एक नई पहल की गई। एसोसिएशन के द्वारा फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें इस ट्रांसजेंडरों ने एक अलग ही रूप से अपना जलवा बिखेरा। जहां इस आयोजन में फिल्म मशहूर अभिनेत्री दिया मिर्जा बतौर जज शामिल हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, महापौर जगत बहादुर अन्नू, भाजपा नेता दुर्गेश शाह, शाहबाज ब्यूटी पार्लर के संचालक नीता चौबे, कृति जायसवाल उपस्थित हुए। वहीं फैशन शो में विजेताओं को ट्रॉफी से नवाजा गया। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि जबलपुर में इस प्रकार की पहल पहली बार हुई है। निश्चित तौर पर आज के समय में सभी अच्छा दिखना चाहते हैं, सभी अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के आयोजन जबलपुर में होते रहना चाहिए, जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सके। फैशन शो कराने वाले लोगों का कहना है कि इस प्रकार के शो करने से स्थानीय लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो देश प्रदेश में अपना और शहर का नाम रोशन करते हैं। जबलपुर से ब्यूरो चीफ वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर में बहुत कुछ नया हो रहा है। अगर बदल रहा है तो जोरदार तालियां भी होना चाहिए। अगर विवेक तनखा साहब का, मेरे परम आदरणीय, मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे नहीं, जबलपुर शहर पे जब तक उनका हाथ रहेगा, हमारा जबलपुर शहर बदलता रहेगा। आप लोग और बड़े प्रोग्राम्स करिए। आप जिस लेवल तक सोच सकते हैं, तनखा सर ने बोला है कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम जबलपुर। जायसवाल, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। मैं क्रिस्टल रीडर भी हूँ, एक हीलर भी हूँ, प्राणिक हीलर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ। बहुत सारी ज्योतिष से जुड़ी विधाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। 2011 से मैंने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करी थी और अब मैं इसको बहुत आगे ले आई हूँ। मेरे पूरे जबलपुर के अलावा पूरे इंडिया और अब्रॉड में भी क्लाइंट्स हैं और मैं हर एक लेडी से, हर एक लड़की से बोलूँगी कि एक ऑफ बीट प्रोफेशन में आगे बढ़ने से कभी मत हिचकिचाइए। आज जैसे शबाब ब्यूटी पार्लर की ओनर नीता आंटी ने हम लोग को एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें, वैसे ही आप लोग सब आगे बढ़ सकते हो। और मैं आपको इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज बताती हूँ कि आपको कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आपके घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए अपने इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। एंड जैसे मैम आउटर ब्यूटी पे फोकस करती हैं, मैं इनर ब्यूटी पे फोकस करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप जितने स्पिरिचुअल होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज दिखता है, आपके चेहरे पे एक अलग ही सौम्यता रहती है, आपकी सोच इतनी अच्छी हो जाती है कि आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। और हाँ, आई थिंक हमारे वर्ल्ड को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अंदर से अच्छे होते हैं तो हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। दिस इज़ हाउ वी गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि स्त्रियात को जैसे मैम ने आगे बढ़ाया, उसी तरीके से आप लोग सब जुड़ें और अलग अलग विधाओं से जुड़ के आगे अपने टैलेंट को लेकर आएँ। इतने सारे टैलेंट के बीच में टू गेट नॉमिनेटेड, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और उस पर से एक अवार्ड भी मिल जाना बेस्ट टैरो रीडर का, तो उसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं जितने भी जो आजकल के यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं या हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप टैरो सीखने की इच्छा रखते हैं तो मुझसे बिल्कुल टच में आइए। मैं बहुत अच्छी क्लासेस रन करती हूँ और बहुत सारी विधाओं को सिखाती हूँ, जिससे आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम तो आप जनरेट करेंगे ही करेंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे। और मेरे ख्याल से जबलपुर में अब बहुत ज़रूरत हो गई है कि हम कुछ ऑफ बीट प्रोफेशंस को आगे बढ़ाएं और सिर्फ टिपिकल फील ना लेके एक जीवन में टैरो इसलिए भी हेल्प करता है कि कभी कभी जैसे हमको गाड़ी में जीपीएस की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से जीवन में भी कभी कभी जीपीएस की ज़रूरत होती है कि डिसीजंस तो हमें लेने हैं, रास्ता भी हमें चुनना है, पर कभी कोई हमें बता दे कि किस रास्ते पे जाने में कम गड्ढे हैं या किस रास्ते पे बहुत स्मूथ जर्नी होएगी, वहाँ टैरो बहुत हेल्प करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आइए, सीखिए और फिर देखें कि आपकी लाइफ कितने सुंदर तरीके से बदलती है सिर्फ एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी के मीडियम से जुड़ने से।
और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, मीडिया को धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसे टैलेंटेड लोगों को आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने की। और नीता मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि एक माँ के जैसे वो हम लोग का हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाती हैं। अगर हम झिझक भी रहे हैं, संकोच भी कर रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल प्रोत्साहन देती हैं कि नहीं बेटा आगे बढ़ो, अपना टैलेंट दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे आपके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू टू द मीडिया एंड थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। आप लोग मुझे गूगल पे टैरो कृति से ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरी काफ़ी फॉलोइंग है, आप मुझे वहाँ भी पा सकते हैं। डू गेट इन टच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं नीता चौबे शबाब ब्यूटी पार्लर की संचालिका, डायरेक्टर और प्रोपराइटर हूँ और मैं अपनी एकेडमी चला रही हूँ लास्ट 35 ईयर्स से। और मैंने बहुत हिम्मत की, मैं संस्कार धानी में एक बड़ा मेगा इवेंट लेकर आऊँ और ये शो हम लोगों ने मिलकर किया अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ। और इसमें हमने दिया मिर्ज़ा को टैलेंट अवार्ड शो देने के लिए बुलाया। इस शो में हमने जबलपुर शहर ही नहीं, आसपास के शहरों से, गांवों से बहुत सारे ऐसे बच्चों को लिया जो एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। इस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते वो कि उनमें कितनी योग्यता है। तो इसका हमने जो प्रयास किया, सब ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबलपुर के आसपास सतना, रीवा, कटनी, नरसिंहपुर, करेली एंड शहडोल और बहुत आसपास और इवन और दूर दराज कलकत्ता, पोरबंदर, गुजरात, हमारे महाराष्ट्र, कई बच्चे जहाँ जहाँ हमारे बच्चे थे जिनको पता चला कि मेगा इवेंट जो होने जा रहा जबलपुर में, जो अब तक सिर्फ होता था मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली प्रगति मैदान में एंड मुंबई गुड़गांव वगैरह, गोरेगांव में, फिल्म सिटी में। तो ये चीज़ हमने सारी लेके आए, बिल्कुल वैसा ही एक विधा बनाना चाहा और सबका सहयोग रहा और हम बहुत अच्छा कर पाए। जो 16 सितंबर हमने दिया मिर्ज़ा टैलेंट अवार्ड शो के लिए दिन तय किया था और वो दिन आया और हमने एक बहुत अच्छा मेगा इवेंट किया सभी लोगों के साथ मिलकर। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी मीडिया टीम का, जिनका हमें बहुत सपोर्ट रहा।